क्या आपके मन में यह सवाल आया कि इसरो 14 दिन चांद पर रहने के लिए पिछले 15 सालों से मेहनत क्यों कर रहा है? क्या आपके मन में यह ख्याल आया कि इसरो और भारत को चंद्रयान 3 मिशन से क्या हासिल होगा? क्या आपको यह सवाल मन में सूझा कि भारत में लोग इतने ज्यादा गौरवान्वित क्यों महसूस कर रहे हैं? आपको सोचना चाहिए यह सवाल कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत कैसे हुई और क्यों भारत समेत दुनिया में इसकी तारीफें हो रही हैं। आपको यह जानना चाहिए कि पिछली बार जो लैंडर विक्रम था वो क्रैश क्यों हुआ था और इस बार क्यों हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सफलतापूर्वक हो जाएगा। आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि चांद पर लैंडिंग इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों होती है, क्या असर है वहां पर, क्या चीजें अलग हैं। यह सवाल आपके मन में आना चाहिए। चंद्रयान 3 इतना क्यों जरूरी है यह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन लॉन्चिंग कैसे हुई, चंद्रयान 3 जो है उस पर खर्च कितना किया गया, इस खर्च से हमें क्या मिलेगा, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत समेत दुनिया में क्या बदलेगा, और तो और चंद्रयान 3 पर निगरानी कैसे होगी इसके जरिए। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो लोगों को जानने चाहिए, समझने चाहिए। इसलिए हमें लगा कि इस खबर को बताने के साथ साथ जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं इन सवालों का उत्तर दें ताकि आप आसानी समझ सकें। इन सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले आपको बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे एक रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस से भेजा गया। अच्छी बात यह थी कि 16 मिनट के अंदर यह पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा और इसके बाद जानकारी निकल कर आई कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यह चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस खबर को जानने के पहले आपको याद करना होगा 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख को। यह तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को 1:40 थे, भारत में रात चल रही थी, अंधेरा था। भारत का लैंडर विक्रम जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर चुका था। 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए थे, टीवी अखबारों में खबर चल रही थी। बेंगलुरु के इसरो में कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। हम सब गौरवान्वित थे, प्रधानमंत्री उत्सुक थे। लेकिन रात 2:50 पर एक खामोशी छा गई थी और तमाम जो वैज्ञानिक हमारे देश के हैं वो सैड हो गए थे। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों ने 11 साल जो मेहनत की थी, धरती से चांद तक 47 दिनों का जो रास्ता था, वहां मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर लैंडर विक्रम जो था हमारा क्रैश हो गया था। तब जो इसरो के चीफ थे के सिवन साहब, उनकी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया था और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन अब 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरे करने जा रहा है और इन सवालों के जवाब। तो सबसे पहला सवाल है चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब, कहां, कैसे हुई है। तो हम आपको बता दें कि साल 2003 था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त की तारीख थी और 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो कि अब स्वर्गीय हैं, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि मुझे देश को यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा और इसका नाम होगा चंद्रयान 1। ये शुरुआत थी उस दौर में। इसके बाद साल 2008, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, 22 अक्टूबर साल 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हो जाती है। 8 नवंबर 2008 को ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है ये चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और ये भारत के लिए एक बहुत गौरवपूर्ण क्षण था। इसका उद्देश्य था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन के साथ चांद की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां जो खनिज है, उनका पता लगाया जाए। 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रोब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग करवाई और इसके साथ डेटा की मदद से वहां पर पानी होने का पता लगा। इसकी घोषणा 2009 में स्पेस एजेंसी नासा ने की थी। करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 1 ने 3400 चक्कर लगाए, वहां से डेटा भेजा। हालांकि 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के जो संपर्क हमारा था वो टूट गया और चंद्रयान 1 यहां पर क्लोज हो गया। अब शुरुआत होने वाली थी चंद्रयान 2 की, जो और ज्यादा स्पेशल। अब चंद्रयान 1 काफी सक्सेसफुल रहा तो भारतीय वैज्ञानिकों को लगा कि यार चंद्रयान 2 में कुछ और बड़ा कदम उठाते हैं, सपने थोड़े और बड़े देखते हैं। और इसलिए इसरो की तरफ से तय किया गया कि चंद्रमा पर इस बार हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और रोवर की मदद से चांद पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी जानकारियां जुटाएंगे। पहले चंद्रयान 2 जो मिशन था वो साल 2013 में लॉन्च होना था। अंतर्राष्ट्रीय कुछ एजेंसियां हैं अंतरिक्ष की, उनके साथ मिलकर, रूस की एजेंसी है उसके साथ मिलकर ये लॉन्च होना था। बाद में रूस इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया तो फिर इसरो ने तय किया कि इसको किसी और के भरोसे क्यों, इसे हम अकेले ही करते हैं। अब चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें 3 चीजें प्रमुख तौर पर थी जो चंद्रयान 1 से अलग थी। पहली चीज क्या थी? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का काम था कि वो चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, चांद की मैपिंग करेगा, वहां से डेटा उठाएगा और तस्वीरें जो हैं वो भेजा करेगा इंडिया में। दूसरा था लैंडर। लैंडर का मेन काम था, जो क्रैश हो गया था, चांद की जमीन पर इसे सॉफ्ट लैंडिंग करना था और रोवर को वहां सुरक्षित पहुंचाना था।
यही हम मात खा गए थे। रोवर क्या है? रोवर दरअसल एक 6 पहियों की गाड़ी है जिसे चांद में घूमकर वहां से कुछ सैंपल इकट्ठाना होता है और उसको डेटा जो है वो एनालिसिस के लिए भेजना होता है। लेकिन 22 अगस्त को जब ये मिशन हमारा चल रहा था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंचा, यहां तक खुश थे। लेकिन 6 दिसंबर साल 2019 को जब सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी तो अचानक लैंडर से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया और लैंडर इसके बाद गायब हो गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि लैंडर जो हमारा गायब हुआ था वो उसके पास कोई डेटा नहीं है, वो वहां घूम रहा था और माना जा रहा है 7.5 साल तक हमें वो डेटा भेजता रहेगा। अब सवाल ये कि क्रैश क्यों हुआ था लैंडर विक्रम हमारा, जो काफी ज्यादा देशवासियों को भावुक कर गया था। उस जमाने में इसरो प्रमुख रो रहे थे, प्रधानमंत्री गले लगा रहे थे। तो इसको लेकर बाद में सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी आई उसके मुताबिक थ्रस्टर जो होता है उसमें गड़बड़ी की वजह से ये हुआ था। चांद पर लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर ने चांद पर उतरने की स्पीड जो है वो 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 146 मीटर सेकंड की गई थी और दूसरे फेज में सिस्टम में गड़बड़ी आई। जहां लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खोया और उसके बाद वो गायब हो गया। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि यार चांद पर लैंडिंग इतनी ज्यादा टफ क्यों है? तो देखिए, धरती पर जब कुछ लैंड करवाते हैं तो बड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर आप हवा से कूदते हैं ऊंचाई से और पैराशूट खोलते हैं तो आप वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और धरती पर आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन जब आप चांद की बात करते हैं तो वहां कहानी थोड़ी अलग है। मसलन आप वहां पर अगर पैराशूट से ऊपर से कूदते हैं तो क्योंकि वायुमंडल वहां जीरो है और अगर पैराशूट उतरेंगे तो आप भड़ाक से नीचे गिरेंगे, इतनी तेज नीचे गिरेंगे कि आप बिखर जाएंगे। उतरने के लिए वहां पर प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है और क्योंकि ईंधन धरती से सीमित मात्रा में वहां जाता है तो बड़ी चांसेस कम होते हैं। मंगल पर भी उतरना आसान है, चांद पर उतरना थोड़ा। दूसरी कहानी कि भाई वो मिला क्यों नहीं हमारा? तो मिला इसलिए नहीं क्योंकि धरती पर कोई एयरक्राफ्ट जो है उसे आप जीपीएस से पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन पता करने के लिए आपके पास कोई माध्यम नहीं है। वहां जीपीएस है नहीं, तो ना लैंडिंग की पोजीशन का पता लगता है और ना ही जहां पर वो उतरा है वहां से डिस्टेंस का। तो ये एक वजह है। तो ऊपर से चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो भी अजीब है, मतलब यहाँ सूरज जो है वो थोड़ा अलग है, लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं और उसकी वजह से चांद पर कुछ चीजें साफ नहीं दिखती हैं। लेकिन ये चांद्रयान 2 की कहानी थी। अब आते हैं 3 में। इसरो ने ऐलान कर दिया है कि हमने लॉन्च कर दिया है, तो लॉन्च हो गया है। 3 मुख्य लक्ष्य इसके हैं जो आपको जानना चाहिए। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, एक। दूसरा, रोवर जो है इसको चांद की सतह पर चलकर जाना होगा ताकि डेटा कलेक्ट कर सके, जैसा मैंने पहले बताया, और वहां मौजूद एलिमेंट जो है उनको कलेक्ट करके वापस भेजना और उनको स्टडी करने में मदद करना। जैसे ही चांद पर यह पहुंचेगा लैंडर रोवर, चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिव हो जाएंगे और यही सारी कहानी है। अब सवाल ये कि इसमें बजट कितना है? तो बजट जो इसका है वो 700 करोड़ है, तकरीबन आदि पुरुष फिल्म के बराबर ही इसका बजट है। 700 करोड़ की लागत इसकी हुई है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चांद को लेकर वो जानकारियां हमें मिलेंगी जो अब तक हमें नहीं पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद की सतह पर जो तत्व हैं उनके बारे में, रासायनिक तत्व पता लगेगा, मिट्टी के बारे में पता लगेगा, वहां पर पानी के कण, प्रकृति संसाधन जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमें पता लग जाएंगी और ये बहुत खास रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। भारत चंद्रयान 3 अपने पहले ही 3 अभियान को मंजूरी दे चुका है और भारत भी दुनिया के बाकी देशों की तरह मजबूत होने वाला है जो इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। चांद के वीरान और जो उजड़ी हुई जगह है उसमें तमाम बहुमूल्य धातुओं होने की संभावना है, जिसमें सोना, प्लेटिनियम, यूरेनियम शामिल है। तो भारत के लिए कई चीजें हैं जो वहां पर फायदेमंद रहने वाली हैं। इसके अलावा एक बात आपको और जाननी चाहिए कि चंद्रयान 3 के लैंडर को साउथ पोल पर उतारा जाएगा और साउथ पोल जो जगह है यहाँ पर चांद पर, क्योंकि अमेरिका, रशिया, चीन इस पर फतेह कर चुके हैं, लेकिन यहां पर इस हिस्से में नहीं पहुंचे। इस हिस्से की जानकारियां जो हैं वो बहुत नहीं आई हैं। ऐसे में चंद्रयान 1 मिशन में साउथ पोल के बर्फ के बारे में पता लगा था। साउथ पोल काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें यहाँ पर हिस्सा जो है नॉर्थ पोल की तुलना में ज्यादा छाया रहता है। सूरज की रोशनी इस हमने को बताया बहुत कम पहुंचती है। ऐसे में -230 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचता है। माना जा रहा है कि इससे पानी हो सकता है और जो भी यहाँ पर जानकारियां मिलेंगी, जियोस्फीयर के रिकॉर्ड मिलेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब सवाल ये कि निगरानी कैसे होगी, तो बताया जा रहा है कि बेंगलुरु। तो अब आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। पहला सवाल, चंद्रयान 3 पर निगरानी कैसे होगी? तो आपको बता दें कि इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। दूसरा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि साउथ पोल के बारे में जानकारियां बहुत कम है। धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद जो है उसके बारे में जानकारियां और बढ़ेंगी और न केवल चांद के बारे में बल्कि जो बाकी भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, अंतरिक्ष है, उसके बारे में हम ज्यादा दुनिया के मुकाबले जान पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब लैंड कब करेगा? तो 23 या 24 अगस्त को शाम को कहा जा रहा है कि 5:30 बजे के आसपास ये लैंड करेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें बदलाव हो सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सवाल आएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है?
तो किसी स्पेसक्राफ्ट के चांद पर लैंड दो तरह से होते हैं। एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें स्पेसक्राफ्ट की जो गति है वो कम होती है और धीरे धीरे इसे चांद पर सफलतापूर्वक उतारा जाता है। दूसरी होती है हार्ड लैंडिंग, जहां पर चांद की सतह पर जाता है और टकराता है तेज से, और आमतौर पर यह माना जाता है कि उसी की वजह से लैंडिंग जो है खराब हो जाती है। तो चांद पर जैसा हमने आपको बताया कि वायुमंडल वहाँ जीरो है ऑलमोस्ट, तो जब आप कोई चीज़ लैंड करते वहाँ गिराते हैं तो वो सीधे गिर जाती है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे 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 आप उतारेंगे, और पिछली बार वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी शायद, इस वजह से मिशन जो है वो फेल हो गया था। 3 मेन के टास्क हैं। चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडर को उतारना, वो इंपॉर्टेंट है, रोवर को वहां चलकर दिखाना, और फिर वैज्ञानिक परीक्षण करना। लेट्स जस्ट होप कि हो। चंद्रयान 3 जो है उसका बजट है तकरीबन 700 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 615 करोड़। चंद्रयान जो सेकंड था उसकी 603 करोड़ रुपए उसके बजट था। हालांकि लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि रूस, चाइना, अमेरिका के बाद भारत वो चौथा देश है जो ये करने वाला है। और लैंडिंग में जैसे सफलता मिलेगी, हमारा नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ जाएगी। एक बहुत बड़ा मौका है, मतलब इतना बड़ा मौका है कि ब्रिटेन जैसे देश के तमाम जो सांसद हैं, तमाम लोग हैं, वो बधाई दे रहे हैं, तो तंज भी कस रहे हैं कि भारत के पैसे बंद कर देने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि दुनिया में केवल 3 देश हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका, जिन्होंने ऐसा काम किया है। हम चौथे बनने वाले हैं। तो ये भी जो हम बार बार कहते हैं विश्व गुरु या दुनिया की बड़ी ताकत, उभरती अर्थव्यवस्था, उसमें भारत का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी बड़ा होने वाला है। और वो तमाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर मनमोहन सिंह साहब और मोदी जी, जिन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया और भरोसा रखा, हमारे साइंटिस्टों को मौका दिया, तमाम देश की जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो तमाम लोग जो इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद उनका है। लेट्स जस्ट होप कि जब ये वहाँ पहुँचे और लैंड करे तो सब अच्छा हो। 24 और 23 अगस्त की शाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फिंगर हम क्रॉस करते हैं और भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बार तालियां बजाते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर